जस्टिस साकिब निसार का ऑडियो स्कैंडल सामने आने के बाद से पाकिस्तानी अदलिया शदीद अवामी तनकीद की जद में है। ताहम नाक़दीन का कहना है कि इस सख्त अवामी रद्द-ए-अमल की ज़िम्मेदार भी अदलिया खुद ही है। नाक़दीन का कहना है कि दुनिया भर में एक मुसलमा उसूल तय है कि जज खुद नहीं बोलते बल्कि इनके फैसले बोलते हैं। ताहम पाकिस्तान में उल्टा ही चक्कर चल रहा है। यहाँ जज खबरों में रहने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जब इनके फैसले सामने आते हैं तो इंसाफ के तराजू में तोलने के काबिल भी नहीं होते। अक्सर केसेस में देखने में आया है कि जज साहबान समाअत के दौरान कुछ और रिमार्क्स देते हैं, लेकिन इनके फैसले इन रिमार्क्स के उलट होते हैं। नाक़दीन कहते हैं कि केसेस की समाअत के दौरान जज हजरात सुनने से ज़्यादा बोलने पर यकीन रखते हैं और इनका बुनियादी मकसद अगले रोज़ के अखबारात में अपनी हेडलाइनें लगवाना होता है। लिहाजा अवाम की जानिब से जजों के रवैये और इनके फैसलों पर तनकीद में इजाफा हो गया है। आईनी तरमीम के बाद जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में आने वाली तब्दीलियों से निज़ाम में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अदलिया की बेहतर कारकर्दगी के लिए इस निज़ाम का तसलसल ज़रूरी है। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तानी अदलिया ने पिछले 70 वर्षों में फौजी इस्टेब्लिशमेंट के कासालेस का किरदार अदा करते हुए हर आइन शिकन फौजी डिक्टेटर के इक़दाम को जायज़ करार दिया, जिससे अदलिया की साख सिफर हो चुकी है और वो मुसलसल अवामी तनकीद की जद में रहती है। जब सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद से पूछा गया कि आला अदलिया पर इतनी ज़्यादा अवामी तनकीद का सबब क्या है, तो उनका कहना था कि हमारे मुल्क में सियासत हर चीज़ पर सबकत हासिल कर चुकी है, जो कि करप्ट निज़ाम का हिस्सा है। लिहाजा इस निज़ाम को चलाने वाले अपने मकासद के हसूल के लिए अदलिया और इसके फैसलों को हदफ तनकीद बनाते हैं। ताहम उनका कहना था कि दूसरी जानिब बाज़ जजेस का भी ऐसा मनफी किरदार होता है जो इन्हें या इनके फैसलों को मुतनाज़ बनाता है, इसलिए इनके फैसलों को सियासत की नज़र करने की कोशिश की जाती है। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद ने कहा कि बाज़ जज बदकिस्मती से अदालतों के अंदर बातें बहुत करते हैं, हालांकि जजों को बोलना कम और सुनना ज़्यादा होता है, लेकिन शायद मकसद ये होता है कि जब आप अदालतों में ज़्यादा बोलेंगे तो आपकी हेडलाइंस भी ज़्यादा बनेंगी, लिहाजा उन्हें एक या दूसरा फरीक अपने मकसद के लिए इस्तेमाल तो करेगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील काजी मुबीन कहते हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी अवाम की नज़र में अदलिया का तासुर अच्छा नहीं है और इसीलिए अदलिया पर आम आदमी का एतमाद बाकी नहीं रहा, लिहाजा लोग कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि लिबरल और कंजर्वेटिव जज तो सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन वह हुकूमत या अपोजिशन के हामी नहीं होते, बल्कि वह कानून की आज़ाद ख्याल या क़दामत पसंदाना तशरीह व तौज़ी करते हैं। जबकि पाकिस्तान में बाज़ जजों के बारे में हुकूमत के या अपोजिशन के हामी होने का तासुर पैदा होता है और यहीं से खराबी आना शुरू हो जाती है और लोग इनके फैसलों को कानून की बुनियाद पर किए जाने वाले फैसलों की बजाय इनकी ज़ाती पसंद और नापसंद पर मबनी फैसले करार देकर इन पर तनकीद शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे अदालती निज़ाम में तब्दीलियों की अशद ज़रूरत है। अदलिया के नाक़दीन कहते हैं कि हमारे यहाँ अदालती निज़ाम की खराबी की एक बड़ी वजह जजों के अपने एहतसाब का फुकतान भी है। दुनिया भर में अगर किसी जज की गलत कारी साबित हो जाए तो उसे ये नहीं कहा जाता कि तुम इस्तीफ़ा देकर और सारी मराहत लेकर घर चले जाओ, उसे निशाने इबरत बना दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है, इसलिए हमारा निज़ाम इंसाफ अपनी साख खो चुका है और एक मजाक बन चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।